बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सामीन गिरामी, आज हम इस मसले पे बात करेंगे कि किन सूरतों में रोज़ा टूट जाता है और किन सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। तो काफ़ी सारी गलत फहमियाँ हैं इस हवाले से, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को पता चले कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों का तज़किरा करूँगा मुख्तसरन जो मेरे जहन में है इस वक्त कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। आँख में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। आँख में तकलीफ़ है, बीमारी है, तो उस तकलीफ़ और बीमारी को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए, उसके इलाज के लिए अगर कोई आँख में दवाई वगैरह डालता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह कान में भी दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। कान में तकलीफ़ है, अगर दवाई वगैरह डाली उसमें तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह जिस्म पर तेल लगाने से, मालिश करने से या सर वगैरह पर तेल वगैरह लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और नक्सीर फूटना, ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नाक से जो है वो गर्मी की वजह से खून जारी हो जाता है, तो नक्सीर फूटने से भी, नक्सीर जारी होने से भी रोज़ा नहीं टूटता। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह शुगर चेक करना, जो शुगर के मरीज़ हैं उनको शुगर चेक करनी पड़ती है, तो शुगर चेक करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह एहतलाम हो जाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। बाल काटना, बाल काटने से रोज़ा नहीं टूटता। खुशबू लगाना, इतर लगाना या परफ्यूम वगैरह लगाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल करना, और इसी तरह खुद ब खुद कै आ जाना, वोमिटिंग हो जाना खुद ब खुद, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। यानी कि जानबूझ के नहीं वोमिटिंग करने की कोशिश की, खुद ब खुद हो गई, तो इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। खून का सैंपल देना टेस्ट के लिए, या किसी को ब्लड देना है तो उसके लिए खून का सैंपल देना, खून के टेस्ट के लिए, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह इंजेक्शन लगवाना, ऐसा इंजेक्शन जो किसी बीमारी के लिए लगवाया गया है, अलबत्ता ऐसा इंजेक्शन कि जो इसलिए लगाया गया है कि ताकि जिस्म को ताकत हासिल हो जाए, दवा नहीं हासिल हो जाए, ऐसा इंजेक्शन लगवाना जो है वो मकरूह है। आम जो इंजेक्शन होता है किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए, किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। जिस्म पर या जिस्म के किसी हिस्से पर जो है वो कोई करीम लगाना, कोई ऐसी चीज़ लगाना कि जो ज़ख़म वगैरह को ठीक करने के लिए हम अमूमन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो इन करीमों के इस्तेमाल से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह भूल कर खा पी लेना, अगर कोई शख्स जो है वो भूल कर खा पी लेता है तो इससे ना रोज़ा मकरूह होता है, ना रोज़ा टूटता है। अब हम आते हैं इस मसले के दूसरे पहलुओं की तरफ कि किन सूरतों में और किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो नाक में दवाई डालना। नाक में दवाई डालने की वजह से रोज़ा टूट जाता है, या नाक में कोई और चीज़ डालना, इससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह कोई चीज़ जानबूझकर खाना, कोई चीज़ पीना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह बीवी से हम बिस्तरी करना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरह एंडोस्कोपी करवाना, या कसदन मुंह भर के जो है वो कै करना, यानी कि जानबूझकर वोमिटिंग करने की कोशिश की और वो मुंह भर के आ गई, तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरह अमूमन लोग जो है वो इनहेलर के बारे में पूछते हैं। इनहेलर जो सांस को बहाल करने के लिए अमूमन जो है वो दम्मा का जो मरीज होता है वो इसको इस्तेमाल करता है, तो इनहेलर के इस्तेमाल से भी रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि इससे दवाई के जो ज़र्रात हैं वो हलक में जाते हैं और मैदे में पहुंचते हैं, तो इससे भी रोज़ा जो है वो टूट जाता है। और इसी तरह सिगरेट पीना, सिगरेट पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। या जो है वो जानबूझकर धुआं खींचना किसी भी चीज़ का, या मतलब है कि कोई गर्द गुबार वगैरह खींचना, तो इन तमाम सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। तो पहले नंबर पे वो चीज़ें बताई गई हैं कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, और दूसरे नंबर पे वो चीज़ें बताई गई हैं कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। इसके अलावा भी अगर कोई मसला पेश आया हो आपको, कभी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, अपना मसला पूछें, तो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।